नमस्कार, मैं मोहिनी पाराशर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे खास प्रोग्राम रहस्यमयी चर्चा में। आज हम बात करेंगे 4 धामों के बारे में, जिसमें यमुनोत्री और गंगोत्री की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे धाम यानी कि केदारनाथ धाम के बारे में। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की महत्ता आइए चलिए जानते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ केदारनाथ मंदिर है जो भगवान शिव के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ धाम को 4 धामों में से एक माना जाता है और यह 4 धामों का सबसे ऊंचा स्थान है। यह धाम हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और लाखों श्रद्धालु इस धाम में दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। केदारनाथ धाम के महत्व का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में है। यहाँ भगवान शिव के लिए एक विशेष पूजा होती है। यह धाम हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है जो कटवे पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केदारनाथ को भगवान शिव का आवास माना जाता है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है। भगवान शिव माता पार्वती से एक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि पार्वती, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। भगवान शिव आगे बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मात्म को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। इस स्थान को स्वर्ग के समान माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव इस स्थान पर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आए। पांडव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। पांडव भगवान शिव से ना मिल सके, इसलिए शिव जी अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ आ गए। पांडव भी शिव जी के पीछे पीछे चले आए। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों ने भी हार नहीं मानी और भीम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ों तक पैर फैला दिए। ऐसा करने के बाद सभी गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने पैरों के नीचे से जाना अपना अपमान समझा, जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़े। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समा ही रहे थे कि इसे
इसी बीच भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के प्रयास से शिवजी प्रसन्न हुए और पांडवों को दर्शन दिए। पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की। भगवान शिव ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ में पूजा जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ ही 4 धाम और पंच केदारनाथ में भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों का नैसर्गिक सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कल कल ध्वनि यात्रियों का मन मोह लेती है। यहाँ के प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही क्षेत्र के लिए खुलता है। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज आपने जाना 4 धामों में से तीसरे धाम यानी केदारनाथ धाम के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, फिर से हाजिर होंगे एक और नई रहस्यमयी चर्चा में।